और अगर आप जाग रहे हैं तो हुजूर की एक हदीस सुनाऊँ आप हज़रात को, बड़ी लाजवाब मज़े वाली। हुजूर की सारी बातें ही बड़ा लुत्फ़ देती हैं, और ये जो रिवायत सुना रहा हूँ ये तो आपको बहुत ही मज़ा देगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिही वबारक वसल्लम आप तशरीफ़ फरमाते, एक शख्स आया, उसने कहा हुजूर ये बताइए कि ये जो मोमिन होता है ये बुज़दिल हो सकता है? बुज़दिल? तो फरमाया हाँ बुज़दिल हो सकता है। अब शारी ने हदीस को पढ़े ना तो यहाँ वैसे भी समझ आती है कि मोमिन वो बुज़दिल होना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभार वो बुज़दिल हो जाता है। हुजूर ने जो फरमा दिया बुज़दिल हो सकता है, मोमिन होना नहीं चाहिए, हो सकता है। उसने कहा ठीक है या रसूलल्लाह। फिर उसने सवाल, हुजूर मोमिन बखील हो सकता है, कंजूस? फरमा हाँ हो सकता है। हुक्म मोमिन को यही है कि वो कंजूसियाँ ना करे। आगे यही बात आ रही ना कि अपने माल को जमा करके ना रखे, खैरात करे, लेकिन कभी कभार वो कंजूसी कर जाता है। हमें जाई बस औकात भी मेरे काम आ जाएगा, पता नहीं अगले साल कोरोना लग गया तो फिर क्या बनेगा, और जनाब बीमार हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा। कई यार रिटायर्ड लोग होते हैं तो अपना 20-20 लाख बैंकों में होता है, ना पुत्रा नूं दिंदे ने ना धीआं नूं दिंदे ने, तो वही सूद खा खा के अपना रड़ा कर लेंदे ने। फिर कहते मैनू की पता मैं बीमार हो जावां तो फिर मैंने तो पैसे भी किसी ने देने। तो मैंने कहा जो आप हराम खा रहे हैं कन्फर्म बात है कि आप बीमार होंगे। अगर हलाल खाएंगे तो अल्लाह ताला अपनी रहमत के ऐसे दरवाजे खोलेगा कि बीमारियां तुम्हारे करीब नहीं आएंगी। और अगर बंदा हलाल खाए और बीमारी आ भी जाए तो मुश्किल किस बात की है। अल्लाह फरमाता है वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, फरमाया कि मैं अपने बंदों को आजमाता हूँ बहुत सारी चीज़ों से। कभी खौफ दे के आजमाता हूँ, कभी माल लेके आजमाता हूँ, कभी औलाद लेके आजमाता हूँ। तो अगर बंदा हलाल खाए और मुसीबत आ भी जाए तो भाई टेंशन काहे की, हो सकता है मालिक की आजमाइश हो। और वहाँ होता क्या है, फरमाया वबश्शिर साबिरीन, जो सब्र करेगा उसे हम जन्नत की बशारत देते हैं। तो अगर आप हलाल भी खाते हैं और अगर कोई मुसीबत आ गई है तो कोई ऐसी बात नहीं है जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्ले डामा हूँ, तो फिर मसला क्या है। फिर अपने रब की रजा पे राजी रहो यार थोड़ा सा। अब मुहर्रम का महीना है, करबला वाले सैयदों का सब्र सामने नहीं है हमारे, तो सब्र करने में हरज नहीं है। लेकिन जो बंदा हराम खाएगा जाहिर सी बात है उसे तो मज़ा चखना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को खुदा का खौफ करना चाहिए जो सूद का पैसा खाते हैं और नमाज भी एक नहीं जे छाड़ दे। अब आज मैं थोड़ी सी मुश्किल बात कह गया हूँ इसलिए आप समझ नहीं पाए मेरी बात को। बड़ी तस्बीह हाथ दे तो क्या बात, हूँ नौकरी तो वेला हो गया तो यही काम करना और करना की ये, लेकिन ये नहीं पता कि जो खा रहा है वो क्या है। दोस्तान गिरामी, इस वास्ते खुदा के लिए अपने खाने पीने पहनने को पाक करो। एक रिवायत मुझे याद आ रही है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ का मफहूम है। फरमाया ये जो दुआएं मांगने वाले हैं इन दुआओं मांगने वालों को चाहिए कि अपना खाना, अपना पीना, अपना पहनना, अपना रहना ये देखें। जिस मकान में रहते हैं कहीं हराम के पैसे का तो नहीं है, किसी का दबाया हुआ तो नहीं है। जो कपड़ा पहना हुआ है ये हलाल का है या रिश्वतों का दिया हुआ है। ये जो खा रहे हैं ये आपके हलाल के पैसे का है या किसी का काम किया तो रिश्वत घर भेजी, ये क्या है। ये बातें बड़ी मुश्किल हैं जो मैं कह रहा हूं, लेकिन ईमान वाला इनको खुश होकर सुनता है। फरमाया जो दुआ करने वाला हराम खाए, ये रिवायात का मफहूम है। अगर गिड़गिड़ा के भी रोए, आप पंजाबी जिन्हों कहने हैं ना भी कंधां दे विच टकरा भी मारे, ये गिड़गिड़ाने की ओ बड़ा दर्जा होता है। रो रो के दुआएं करे तो फरमाया उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। क्यों? फरमाया खाना पीना पहनना वो तो हराम का है। जिस दिन ये दुरुस्त हो जाएगा अल्लाह दुआएं कबूल करने वाला दरवाज़ा भी खोल देगा इस बंदे के लिए। अब बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? थोड़ी सी मुश्किल बातें ज़रूर हैं लेकिन बहुत प्यारी बातें हैं, चूँकि हैं जो हजूर अकरम अलैहिस्सलाम की बातें। तो जितनी दुआएं करने वाले हैं ज़रा मेहरबानी फरमा के सोचे ना कि ये क्या हो रहा है। बात समझ आ रही है मेरी बात की? तो फरमाया कि मोमिन कंजूस हो सकता है, तो कहा हाँ हो सकता है। मतलब क्या होना नहीं चाहिए, मोमिन बिल्कुल सखावत करता है, लेकिन कभी कभार हुजूर ने जो फरमाया तो हो सकता है। समझ आई ना? फरमाया मोमिन बुज़दिल भी हो सकता है और बखील यानी कंजूस भी हो सकता है। अगला जुमला गौर से सुनना और इस बात पर मैं इंतज़ार करूँगा आपकी सुभान अल्लाह का। हुजूर से पूछा गया हुजूर मोमिन झूठा भी हो सकता है? हुजूर ने फरमाया ना 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 ना, मोमिन कभी झूठा नहीं हो सकता है, जो मर्जी हो जाए। क्या बात है, क्या बात है।
पहली दो बातों पे फरमा हाँ हो सकता है, नहीं तवज्जो फरमाया, वो कंजूस भी हो सकता है और वो बुज़दिल भी हो सकता है। जब बात आई झूठ बोलने की, फरमा ना 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 ना, मोमिन कभी झूठा नहीं हो सकता है। इस वास्ते जितने ईमान वाले हो यार, अपने अंदर ये कैफियत तलाश करने की कोशिश करो हैं। और ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल, इस पर भी 100% कोशिश करें सच बोलने की। नाल वाली गली च बैठा होंदा, मैं तो लाहौर नाल करी फिरना, खुदा क्या खौफ करे यार, क्या कर रहे हो। हाँ, और अच्छा अगर बंदा घूम के उधर से आ जाए तो कहता मैं तो नशुगल करदा सी। मैं कहा यार इतना मुतमईन झूठा है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई है मेरी बात पर। झूठ भी बोले है ते ढीठ भी नहीं होया। कमाल, बंदे को शर्मिंदगी होती है ना, तो शर्मिंदगी भी नहीं, मैं तो शुगल कीता सी यार, चंगा शुगल कीता ही मर रहे हैं। तो इस वास्ते थोड़ा सा अपने आप को संभालिए। और ये जो तरबियती नशिस्तें, इसलिए तफसीरुल कुरान शुरू की हुई है हमने कई जुमा से, कि ताकि हमारी कौम को कुरान का फैज़ान मिले। क्या मैं उम्मीद करूँगा कि इन बातों पे हम सभी गौर फरमाएंगे? ज़रूर गौर फरमाएं भाई, इन बातों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करें। हम मुसलमान हैं, और जब अप्लाई हो जाएंगे तो इंशाल्लाह यहाँ भी खैर और वहाँ भी खैर। समझ आ रही मेरी बात की?